डियर स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे जो जेनेटिक मटेरियल्स होती है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल्स होता है स्टूडेंट, इस जेनेटिक मटेरियल्स का क्या करेंगे कि आज हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। जेनेटिक मटेरियल्स देखिए क्या है, जैसे हम लोग डीएनए देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल्स है, तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए दोनों में हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों की क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले कि लिखा है कि जो आरएनए होता है आपका, ये जो आरएनए आप देख रहे हैं ये क्या होता है आपका, अनस्टेबल है। ठीक है, सो आरएनए वायरसेस, जैसे मान लीजिए आपका क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गया, उसके बाद आपका टीएमबी जिसको आप जो होता है क्या कहते हैं, टोबैको मोजाइक वायरस कहते हैं, म्यूटेड अंडर जो एंड जो होता है इवॉल्व फास्टर। अब देखिए क्या है कि आप देखते हैं कि जो वायरस होते हैं, वायरस क्या करता है कि इसके केस में म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है, ये अपने स्ट्रेन को चेंज कर लेता है बहुत ही फास्ट। ठीक है, जैसे कोरोना काल के समय में आप देख रहे थे कि जो कोरोना वायरस था उसका अलग अलग स्ट्रेन आपको देखने को मिल रहा था। तो बेसिकली जो वायरस होते हैं अपने स्ट्रेन को चेंज क्यों इतना फास्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वह मोस्टली आरएनए ही देखा जाता है। देखिए डीएनए भी हो सकता है इनका जेनेटिक मटेरियल, लेकिन मैक्सिमम आरएनए ही देखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि ये क्या होंगे, आपका अनस्टेबल होगा। ठीक है, जैसे आपका क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गया, टीएमबी हो गया, ये जो होता है काफी फास्ट होता है कि म्यूटेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट देखिए लिखा डीएनए जो आप देख रहे हैं स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री होता है। डीएनए जो स्ट्रैंड आप देखेंगे वह कंप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूं कि किसको आप कंप्लीमेंट्री कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जो डीएनए आप देखेंगे, इस डीएनए के स्ट्रैंड में आपका डबल स्टैंडर्ड होगा। क्या होगा आपका, डबल स्टैंडर्ड होगा, यानी कि जो आपका डीएनए होगा ये क्या होगा आपका, डबल स्टैंडर्ड होगा। तो यहाँ पर कंप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एडेनिन होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर थाइमिन होगा, एक दूसरे के क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होंगे। यहाँ पर अगर ग्वानिन होगा तो वहां पे क्या होगा आपका, साइटोसिन होगा, यानी कि नाइट्रोजनस बेस जो आप देखेंगे ये मैक्सिमम क्या मिलेंगे आपको, कंप्लीमेंट्री की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से होता है कि आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए क्या है, इसके बाद जो है, इसको मैं चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि ऑन हीटिंग। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑन हीटिंग्स है, दे सेपरेट, यानी कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं इनको हीट अगर आप करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, आपका सेपरेट हो जाते हैं। उस वक्त कह रहा है कि इन अप्रोप्रिएट जो होता है कंडीशंस दे कम टुगेदर, और जैसे ही जो होता है कि वह कोल्ड कंडीशंस पाएंगे, उनका टेम्परेचर कम होगा, वह क्या होते हैं आपस में रिजॉइंट्स हो जाते हैं। जो ग्रिफिथ भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, इस केस में आप देखिए सम प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए ऑफ द हीट एंड किल्स बैक्टीरिया, यानी कि जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया था इसमें हीट एंड किल्स के फॉर्म में भी उन्होंने यूज किया था, जिसमें क्या हो रहा था कि वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। लेकिन जो आप डीएनए देख रहे थे इसकी स्टेबिलिटी देखिए, इट इंडिकेट द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, यानी कि जो डीएनए था उसकी अपनी एक स्टेबिलिटी थी कि वह जो होता है कि डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जैसे ही क्या होगा, उसमें आप कोल्ड कंडीशन लाएंगे, उसका जो टेम्परेचर कम करते हैं तो वह बैक्टीरिया का नेचर होता है वह रीजॉइंस हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो होता है कि आपका प्रॉपर्टी हो गया किसका, डीएनए और आरएनए का। अब जैसे देखिए क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे होंगे तो इस स्ट्रक्चर में आपको इजिली समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए जो होता है कि ये आपका डीएनए दिखाया गया और ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ये आपका क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। जब इसको हम क्या कर रहे हैं कि हीट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसको हम क्या करेंगे, हीट करते हैं। तो हीट के कंडीशन में आप देखिए क्या हो रहा है कि ये दोनों स्टैंड, यानी कि इनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्ड थी, ठीक है, क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड जो होता है क्या होते हैं आपका, सेपरेट होंगे। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो बीच में जो होता है कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसके कारण दोनों डीएनए का स्ट्रैंड आपस में जो होता है अच्छे से कॉइल फॉर्म में है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपका ब्रेक होगा, दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं आपके, सेपरेट हो जाते हैं।
यहाँ पे देखिए जब बहुत ज्यादा अगर आप हीट कर रहे हैं तो पूरी तरह से जो होता है कि यहाँ पर सेपरेशन दिखाया गया, यानी कि पूरी तरह से क्या हो गया, आपका सेपरेट हो गया। लेकिन जैसे ही आप कूलिंग कंडीशन में लेकर के जा रहे हैं, यानी कि जैसे वो आपका कूलिंग कंडीशन हो रहा है, यानी कि उसको ठंडा कर रहे हैं आप, फिर आप देख रहे हैं कि डीएनए का जो होता है स्ट्रक्चर जैसे पहले था वैसे ही आपका बन गया है। तो ये इनका नेचर होता है स्टूडेंट, इनकी जो होता है कि स्टेबिलिटी होती है कि जैसे ही क्या होता है कि अगर आप उसको ज्यादा हीट करते हैं तो रिकॉइल हो जाता है, उसके बाद जो होता है कि आप फिर से कूलिंग करेंगे, आपका फिर से क्या हो जाएंगे, क्वाइल हो जाते हैं। ठीक है, ये इनका फीचर है, ठीक है, डीएनए का। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मेंशन करा फॉर द स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज की अगर आप बात करते हैं, डीएनए इज ए बेटर है, यानी कि आपके पेरेंटल कोई भी कैरेक्टर्स होता है, आप देखिए हम डीएनए टेस्ट करते हैं, डीएनए टेस्ट से हम बहुत सी चीजों के बारे में पता कर लेते हैं, यानी किसी तरह का इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करने की जो काम होती है वो आपका डीएनए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके पास स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपका म्यूटेशन बार बार नहीं करेगा। बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए इज द बेटर। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, इसको अगर ट्रांसमिशन की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें के मामले में अगर आप देखेंगे तो आरएनए आपका क्या होता है, काफी अच्छा माना जाता है। उसके बाद आपका देखिए लिखा है कि आरएनए कम डायरेक्टली कोड्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि आरएनए जो होता है स्टूडेंट, ये आपका एक प्रोसेस होती है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम ट्रांसलेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए क्या है कि आपका डीएनए है स्टूडेंट, तो डीएनए से जब डीएनए बनता है, तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम जो होता है कि डुप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग डुप्लीकेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डुप्लीकेशन कहते हैं। और जब आपका डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, डीएनए से आपका क्या बनेगा, आरएनए बनता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब आरएनए से फिर आपका प्रोटीन बनता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें आरएनए जो होता है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हेंस कैन इजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। ठीक है, डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अगर जो होता है कि डीएनए को कोई प्रोटीन्स बनाना भी है तो आरएनए से ही बनवाएगा, यानी कि वो आरएनए के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट होता है स्टूडेंट। ठीक है, क्या होता है वो, डिपेंडेंट होता है। किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, आरएनए के ऊपर जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो ये जो होता है कि बेस मेन जो होता है कि प्रॉपर्टी बताया गया है। उसके बाद देखिए क्या, अब आरएनए वर्ल्ड की अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट की, क्या आरएनए वर्ल्ड, जैसे एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो आरएनए वर्ल्ड करके एक जो होता है कि टॉपिक दिया हुआ है। इसका मतलब देखिए क्या है कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल्स। अब देखिए अगर आपका डीएनए और आरएनए में कंपेयर करते हैं कि भैया डीएनए और आरएनए दोनों में से जो होता है सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो आपका जो आरएनए होता है ये आपका जो है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल से, ये आपका क्या है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल्स होता है स्टूडेंट। ठीक है, उसका देखिए लिखा इट एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल्स कैटालिस्ट, और ये जो होता है कि कैटालिस्ट का भी काम करता है। इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैसे मान लीजिए कि मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी में हो गया, ट्रांसलेशन आपके बॉडी में हो गया, स्प्लाइसिंग हो गया, यानी कि एक लाइफ प्रोसेस के लिए अगर आप देखेंगे जितने भी इसेंशियल चीज होते हैं आपके बॉडी में एक्टिविटी हो रहे हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, स्प्लाइसिंग हो गया, तो इस केस में क्या होता है कि आपका देखिए जो आरएनए होता है ये बहुत बड़ा जो होता है कि रोल प्ले करेगा। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए, यानी कि जो डीएनए बना हुआ है आपका जो होता है कि आरएनए से ही बना हुआ है, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि काफी ज्यादा स्टेबिलिटी ये आपका होता है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये मैसेंजर आरएनए है, जिसको हम जो होता है कि शॉर्ट फॉर्म में एम आरएनए के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एम आरएनए के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है कि ये आपका राइबोसोम दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए है, यानी कि आपका आर आरएनए है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ये जो आप देख रहे हैं यानी कि ये आपका टी आरएनए है। क्या आपका टी आरएनए, यानी कि आरएनए की अगर आप टाइप की बात करते हैं तो आपका एम आरएनए होता है। ठीक है, क्या होगा आपका, एम आरएनए होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो टी आरएनए होता है। क्या होगा आपका, टी आरएनए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आर आरएनए होता है।
ठीक है, इनका फुल फॉर्म मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आपका राइबोसोमल आरएनए है। ये जो होता है स्टूडेंट आरएनए का क्या है, आपका टाइप है, ये आपका क्या आरएनए का टाइप है। ठीक है, तो ये जो था आपका आरएनए वर्ल्ड, क्या था स्टूडेंट, आपका आरएनए वर्ल्ड था। तो आप देख रहे हैं कि आरएनए वर्ल्ड्स और जो होता है कि जेनेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई तरह का कोई दिक्कत है, कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा स्टूडेंट। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इट्स ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।